जो होता है घर के बंद कमरे में होता है, देर रात को। संभावना है 3 में से कोई एक करता है 2 बेखबर, या कोई 2 करते हैं 1 बेखबर, या तीनों मिलकर करते हैं। और यह भी मुमकिन है कि किसी बाहर वाले से करवाते हैं, किसी चौथे से। पर यह नामुमकिन है कि तीनों में से कोई कुछ भी नहीं जानता। बेटा, ललित, ललित को आंख खुलते ही चाय पीनी पसंद थी। रोज उसके कमरे में सुबह मैं ही चाय लेकर जाती हूँ। आज भी मैं उसके कमरे में अंदर गई तो ललित, ललित, चंदन, निशा, चंदन, चंदन, ये तो ललित भैया के कमरे से आवाज आ रही है। निशा, अम्मा, अम्मा, ललित भैया, हॉस्पिटल, भैया को हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, जल्दी खोलो। संभल के, खोल। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू यहाँ रुक, मैं और अम्मा जाते हैं ललित भैया को हॉस्पिटल लेके, ठीक है? डॉक्टर साहब, सॉरी, पेशेंट डेड ऑन अराइवल था। डेड ऑन अराइवल? हाँ, घर पर ही या रास्ते पर मौत हो चुकी थी। ये पुलिस केस है। मैंने दरवाजा खोला जरूर, पर मुझे ये याद दिया कि दरवाजा पहले से खुला था या बंद। आपकी सास शांति जी, उन्होंने कुछ बताया आपको? कुछ देखा था उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। जब अम्मा की आवाज़ आई तो मैं और चंदन अम्मा के कमरे की तरफ भागे, तो फिर लगा कि आवाज़ ललित भैया के कमरे से आ रही है। तो हम उनके कमरे में गए और देखा ललित भैया खून में लथपथ थे, चारों तरफ खून था और अम्मा पास में खड़ी हुई थी। फिर चंदन ने ललित भैया को उठाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए और मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। पर आपने नोटिस नहीं किया कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है? नहीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का कहना है कि ललित की मौत उसे हॉस्पिटल में लाने से पहले ही हो चुकी थी। जब आपके हस्बैंड चंदन मलिक ने ललित को उठाया, क्या उस वक्त उसकी मौत हो चुकी थी? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। जयदीप, गीता, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और घर के बाहर भी देखना। हो सकता है मर्डर वेपन कहीं छुपाया गया हो। सर, मैंने विक्टिम की फैमिली से कह तो दिया डेड ऑन अराइवल, पर पोस्ट एनालिसिस पता चलता है टाइम ऑफ डेथ रात के 1 से लेकर 3 के बीच में हुआ होगा। बॉडी यहाँ सुबह 7:15 बजे लाई गई। काफी बुरी तरह स्टैबिंग हुई। 8 गहरे वार हुए हैं इन टोटल। विक्टिम ने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं किया? आई मीन कोई स्कफल या झड़प? नहीं, झड़प के कोई निशान नहीं है।
पर एक बात है, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है स्टैबिंग के दौरान विक्टिम का चेहरा ढका गया था, ताकि मुंह बंद रहे और वो शोर न मचा सके। जी। विक्टिम को जब यहाँ लाया गया था उसका चेहरा देख के ऐसा ही लगा था। डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि विक्टिम को रात को सोने से पहले नींद की गोलियां दी गई हों और जिस वक्त विक्टिम का कत्ल हुआ उस वक्त ये गहरी नींद में सो रहा था और कत्ल के वक्त शोर नहीं मचा पाया? इसके लिए मुझे ब्लड स्ट्रीम की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग में ना तो सेडेटिव्स के कोई ट्रेसेस मिले हैं ना ही अल्कोहल के। ये तो अजीब नहीं है, किसी ने दरवाजे के थोड़े से गैप से ही इस कुंडी को काट दिया। लगता तो ऐसे ही है सर, किसी पतले से कटर का इस्तेमाल हुआ होगा। पर घर के किसी भी मेंबर ने कुछ सुना कैसे नहीं? सर, विक्टिम ललित मलिक को कार में हॉस्पिटल ले जाया गया था। एक बार कार चेक करके देखें, शायद उसमें कुछ मिले। सर, फैमिली ने हॉस्पिटल ले जाने के पहले विक्टिम ललित मलिक को चेक नहीं किया कि वो जिंदा था या मर गया था। क्यों? कहीं हॉस्पिटल ले जाना सिर्फ एक बहाना तो नहीं था ताकि रास्ते में वो मर्डर वेपन को फेंक सके? ललित भैया इतने जख्मी लगे, इतना खून बह रहा था कि मुझे लगा कि तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तब तक उन्हें मरे हुए 4 घंटे हो चुके थे चंदर, तुमने ये भी चेक नहीं किया? उस समय कुछ सोच नहीं रहा था, न मुझे, न मेरी माँ को, न मेरी पत्नी को, बस जो ठीक लगा वो किया। शांति, जिस वक्त आप ललित के लिए सुबह चाय लेकर गई थी उस वक्त आपके घर के मेन दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, आपने वो नहीं देखी? रोज सुबह ललित के कमरे में चाय लेकर जाना ये मेरा रोज का काम था। घर के दरवाजे पे मेरा ध्यान ही नहीं गया और अंदर ललित, मेरा बेटा, ऐसी हालत में पड़ा था साहब, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। शांति जी, ललित पर 8 बार गहरे वार किए गए, आप लोगों में से किसी ने कुछ नहीं सुना? बिल्कुल भी नहीं सर, हम तीनों गहरी नींद में थे। इतनी गहरी नींद में कि कोई तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हुआ और तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेन डोर की कुंडी को काटा गया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बड़े भाई पर बुरी तरह से 8 बार वार किए गए और तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया? हम भी यही सोच रहे हैं सर कि ये सब कैसे हो गया। और आपने भी कुछ नहीं सुना? जी नहीं। कल रात कोई आया था, मेहमान कोई? जी नहीं। जब चंदर ललित की लाश को उठाकर कार की तरफ ले गया तो आपने घर के बाहर का दरवाजा खोला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो टूटी हुई कुंडी दिखाई न दी हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंदन ने ललित भैया को उठाया, अम्मा भी उनके पीछे पीछे आ रही थी और मैं बस गई, दौड़ के दरवाज़ा खोल दिया। आपके पति चंदर और आपकी सास शांति जी दोनों अस्पताल गए, आप नहीं गई, क्यों? मेरे पति ने मुझे घर पे रुकने के लिए कहा था। क्यों? पता नहीं। विक्टिम के अलावा घर के अंदर 3 लोग और थे, पर किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। सब कुछ घर के अंदर ही किया गया हो सकता है सर। घर को बड़ी बारीकी से तलाशा गया, लेकिन एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये घरेलू मामला है। एक भी एग्जिबिट हाथ नहीं लगा सर, और 8 बार स्टैबिंग हुई ललित की। ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता सर। संभावना है 3 में से कोई एक करता है 2 बेखबर, या 2 करते हैं कोई 1 बेखबर, या तीनों मिलकर करते हैं। और यह भी मुमकिन है कि किसी बाहर वाले से करवाते हैं, किसी चौथे से। पर यह नामुमकिन है कि तीनों में से कोई कुछ भी नहीं जानता। जयदीप, एक काम करो, ललित के छोटे भाई चंदर मलिक और चंदर की पत्नी निशा और उसकी माँ शांति, तीनों के चिट्ठे निकलवाओ। गार्डन में जो बच्चों के खेलने के झूले वगैरह होते हैं ना, वो उनकी बनाने की फैक्ट्री थी ललित भैया की। शुरुआत बहुत छोटे से यूनिट से हुई थी, लेकिन अब अच्छी खासी फैक्ट्री है। सर,
मैं शीतल मेहरा, इस फैक्ट्री की मैनेजर। सुबह सुना ललित जी के बारे में, उन्हीं के घर जा रही थी जब आपने फ़ोन किया था। ये ललित मलिक इस फैक्ट्री के अकेले मालिक थे? जी सर, जहाँ तक मुझे मालूम है वही इस फैक्ट्री के सोल प्रोप्राइटर थे। कल रात को ललित मलिक का अपने ही घर में कत्ल हुआ। जी सर, मैंने सुना। अच्छा, ये ललित जी का भाई चंदर, माँ शांति और चंदर की पत्नी निशा, इन तीनों में से ऐसा कौन है जो ललित जी को मार सकता है और क्यों? सर, मैं सिर्फ फैक्ट्री मैनेज करती हूँ, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कोई और ऐसा है जो ये चाहता हो कि ललित जी का अंत इतना भयंकर हो? मुझे सच में नहीं पता है सर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। है जी, सुना आपने? रुझानपुर वाले ललित मलिक का मर्डर हो गया। क्या बात कर रही है रजनी? हाँ, बाजार में तो यही बात चल रही है। कैसे हुआ माँ? पता नहीं कमल, बस सुना मैंने। संध्या, सब्जी ले जा। ये मर्डर हुआ कब रजनी? सभी यही कहते हैं, कल रात को हुआ। ललित और चंदर मलिक के पास कुल मिलाकर 45 एकड़ खेत। तो ये सारे खेत चंदर संभालता है? पहले कप्तान मलिक साहब थे, इन दोनों के पिता चंदर हाथ बटा दिया करता था, पर पिछले 3 साल से चंदर ही सारा काम संभाल रहा है, जब से कप्तान मलिक साहब गुजरे। तो ललित कभी खेत पर नहीं आता था? आदमी फैक्ट्री संभालेगा या अपने खेत में काम करेगा? ललित ने अपना बिजनेस पहले से कर रखा। लेकिन दोनों भाइयों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखती थी, झगड़े वगड़े की अफवाह भी नहीं रही। वो कहते ना जी, सुखी परिवार। सुखी परिवार में कत्ल हुआ है घर के अंदर, वो भी रात के वक्त, जब सुखी परिवार के सारे लोग इतनी गहरी नींद में थे कि ना तो किसी ने कुछ सुना और ना ही देखा। सच कहूं साहब, सारे गांव में सबकी जुबान पे एक ही बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में कोई ये सब कर जाए और किसको पता ना चले। दाल में कुछ काला तो नहीं साहब? गाँव में से कोई? हाँ, गांव में से कोई हो सकता है। जो भी आया हो गांव का ही हो, या फिर बुलाया गया हो ये काम करने के लिए। गाँव में से कोई क्यों करेगा भला? कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि चंदर ने या उसकी बीवी ने या उसकी माँ ने किसी को बाहर से बुलाया हो ललित का कत्ल करने के लिए? ललित के मरने से उसकी फैक्ट्री और उसके हिस्से की जमीन किसे मिलेगी? वैसे तो ललित की पत्नी है, एक बेटा भी है। पत्नी और बेटा? जी। ये दोनों कहाँ थे? ना तो ये घर पे थे और ना ही क्रियाक्रम पे आए, बल्कि मलिक परिवार ने तो इस रिश्ते का जिक्र भी नहीं किया। रिश्ता टूट जो गया था, ललित और उसकी पत्नी दोनों अलग रहते थे, और अब सुना है कि वो अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ में गए। नारायणाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। आशु, चले बेटा? खा लिया आपने? वेरी गुड। बाय। सर, ललित भैया और सुधा भाभी कुछ 8 साल पहले अलग हो गए थे। क्यों अलग हुए थे? सुधा भाभी बैंक में जॉब करती थी। जब उनका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हुआ तो वो भैया को छोड़कर चली गई। उनका डिवोर्स का केस अब भी चल रहा है। 8 साल से? नहीं, 8 साल से नहीं सर, 2 साल पहले डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, जो अभी भी कोर्ट में है। गुड मॉर्निंग सुधा। गुड मॉर्निंग दीपक। जल्दी चलो, नैयर सर मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं 2 मिनट में। फैक्ट्री तो शायद पूरी की पूरी सुधा के बेटे आशीष को जाएगी, लेकिन 45 एकड़ में से कितनी जमीन सुधा
और उसके बेटे आशीष के नाम होगी? इसमें कोई गड़बड़ गफला नहीं है सर। आधी ज़मीन मतलब 22.5 एकड़ जो भैया के हिस्से की है उनकी फैमिली को मिलेगी, और आधा हिस्सा प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में मिलेगा, जो एक्चुअली उसमें आधा इन्वेस्टमेंट हमारे पिताजी ने किया था। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फैक्ट्री का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, राइट? जी सर। तो महज फैक्ट्री के आधे हिस्से के लिए तुमने अपने बड़े भाई की जान ले ली? शांति देवी जी, कि आपको इस बात का पता था कि आपका छोटा बेटा चंदर आपके बड़े बेटे ललित का कत्ल करने वाला है? क्या? अब आप हमें ये बताइए, क्या आप भी इस साजिश में शामिल थे? ललित मेरा बेटा था, बड़ा बेटा, और चंदर उसे कैसे मार सकता है? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हैं आप? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। चंदर ने अकेले मारा उसे या किसी को बुलाया था? कौन शामिल था उसके साथ इस साजिश में? तुम्हारी सास या फिर तुम खुद निशा? मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। घर के अंदर कत्ल हुआ, तुम्हारे बगल वाले कमरे में, और तुम कहती हो कि तुमने कुछ देखा नहीं सुना नहीं? जी नहीं। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई का कत्ल करेगा, और वो भी जमीन और फैक्ट्री के लिए? ऐसा पहली बार तो नहीं होगा। अगर हुआ है तो, और आपके केस में हमें आप तीनों पर शक है कि आप तीनों ने मिलकर साजिश रची, बाहर से किसी चौथे को बुलवाया और कत्ल कर दिया ललित का। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो, आप गांव में जाकर किसी से पूछ लीजिए। सर, हर कोई यही कहेगा कि हम दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार था, कोई अनबन नहीं थी। हम लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे थे। लेकिन ललित मलिक शादीशुदा था, उसका एक बच्चा है, ये पहले क्वेश्चनिंग में क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर? ललित भैया सुधा भाभी और आशीष से पिछले 8 साल से नहीं मिले थे। दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं थी, ना कोई फोन ना कुछ। दरअसल उन दोनों का होना या ना होना हमारे परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखता है सर। लेकिन ललित मलिक का इस दुनिया में होना ना होना तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ललित मलिक के इस दुनिया में ना होने से तुम अब बहुत फायदे में हो। आप शायद देख नहीं पा रहे हैं सर, लेकिन सच्चाई यही है कि भैया के जाने के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। वो मेरे भाई थे, मेरे दोस्त की तरह थे, हमारे बीच में बहुत प्यार था, और आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। सलाम साहब, छोटा सा गांव है ये रुझानपुर। दाल में हल्का सा भी काला होता तो बातें होती, पर हर कोई यही कहता है कि ललित मलिक भला आदमी था। फैक्ट्री में भी लोग यही कहते हैं। तो फिर दाल जली कैसे गोभी? भले आदमी का कत्ल हुआ है, मतलब कोई ना कोई बुरा आदमी ज़रूर है। अब ये बुरा आदमी इस गांव से है या बाहर से बुलवाया गया है, इसका पता लगा। जतिन, रुझानपुर से लेकर पानीपत तक जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, मुझे सबकी हिस्ट्री चाहिए उस रात की जब कत्ल हुआ था, सबके सब। ठीक है मैडम, लग जाता हूँ। अम्मा, चंदर, क्या आप लोगों ने सच में कुछ नहीं सुना? हद है कोमल, तू भी हमसे पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रही है। नहीं चंदर, मतलब मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर के अंदर कमरे में ऐसे ललित भैया को आकर कौन मार सकता है? यकीन तो हमें भी नहीं होता है कि कोई ये सब कैसे कर गया, लेकिन जिस तरह से तू बात कर रही है ना, उससे तो यही लगता है कि मानो तुझे शक है कि भैया को हमने मरवाया हो। इतना तो तय है कि इस कत्ल को कम से कम 2 लोगों ने अंजाम दिया होगा। क्या कोई बाहर से आया होगा या ये इनसाइड जॉब है? चंदर मलिक, उसकी पत्नी निशा मलिक और मां शांति मलिक, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स को बारीकी से स्कैन कर चुके हैं सर। हर एक कॉल को स्टडी किया गया है। और इन सारे कॉल्स में से कोई भी कॉल ऐसा नहीं है जो किराए के हत्यारों को किया गया? जी नहीं सर, मेरे खबरी गांव में गहराई तक पता कर चुके हैं। इन दोनों भाइयों के बीच अनबन की कोई अफवाह तक नहीं फैली है सर गांव में। सर, जिले के हर एक हिस्ट्री शीटर की मूवमेंट रिपोर्ट निकलवाई, रुझानपुर के आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर वो कौन सा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा? और ये फैक्ट इस केस पर तलवार की तरह लटक रहा है कि घर के अंदर इतना भयानक कत्लेआम होता है और घर वाले ब्लैंक। सर, हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं, चंदर, उसकी पत्नी निशा और उसकी मां शांति। ऐसा हो सकता है कि इनमें से 2 लोग मर्डर में शामिल थे और तीसरे को मालूम ही ना था। लेकिन फिर सवाल ये है कि वो 2 लोग कौन हैं जो इस कत्ल में शामिल थे, और वो तीसरा कौन है जो इस सब से पूरी तरह से बेखबर है?
क्या यह मुमकिन है कि ललित जैसे हट्टे कट्टे आदमी को निशा बेड में दबोच कर रख पाई हो बिना किसी शोशराबे के, या फिर चंदर ने दबोचा और निशा ने वार की? हर एक वार काफी गहरा था सर, काफी ताकत लगी होगी ऐसे 8 वार करने में। क्या निशा ऐसा कर पाती? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाती। तो फिर क्या चंदर ने यह सब अकेले किया? लेकिन अगर चंदर अकेले करता तो पहले ही वार के बाद ललित चिल्लाता। चंदर! और बेड के अलावा पूरे कमरे में हमें कहीं भी खून का एक कतरा भी नहीं मिला और कमरे का कोई भी सामान यहां से वहां नहीं हुआ। अगर चंदर मलिक ये सब अकेले करता तो ललित जरूर फाइट बैक करता, दोनों में झड़प होती और इस झड़प से चंदर मलिक को चोट भी पहुंचती। चोट ना सही, कम से कम कोई छोटी मोटी खरोंच तो आती। राइट सर, और इस झड़प से काफी आवाजें भी होती जो बगल के दोनों कमरों में निशा मलिक और शांति मलिक दोनों को सुनाई देती। क्या ऐसा हो सकता है सर कि तीनों ललित के कमरे में थे और मिलकर ललित को मार डाला? हॉस्पिटल जाते वक्त चंदर ने निशा को घर पर ही रहने को कहा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू यहाँ रुक। मेरे पति ने मुझे घर पे रुकने के लिए कहा था। शायद निशा को मर्डर वेपन ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी गई होगी और क्राइम सीन को साफ करने को कहा गया होगा। उसे वक्त भी मिला क्योंकि चंदर और शांति लाश को पहले लेकर हॉस्पिटल गए और उसके बाद उन्होंने हमें खबर दी। घर के मेन दरवाजे की कटी हुई कुंडी, क्या ये हमारी तहकीकात को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है? शायद ये दिखाने के लिए कि घर के अंदर बाहर से कोई आए। या हो सकता है सर वाकई में किसी को बाहर से बुलाया हो, शांति, चंदर और निशा के कहने पर उसने कत्ल कर दिया। लेकिन सर प्रॉपर्टी के अलावा कोई क्लियर मोटिव भी तो नहीं बन रहा इन तीनों का। ललित मलिक की एक्स वाइफ सुधा, क्या वहां से कोई एंगल निकल सकता है? वो चंडीगढ़ में सेटल्ड है सर। बात करो उससे। इस एक्स वाइफ वाले एंगल को जरा गहराई से टटोलते हैं। जमीन और फैक्ट्री में ललित मलिक का हिस्सा तगड़ा मोटिव हो सकता है। अब ये मोटिव जिसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता होगा वही इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। हाय। हाय। सो क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। थोड़ा सा हिचकिचा रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर मैंने कन्विंस कर लिया। होप फॉर द बेस्ट। ब्रिलियंट। कॉफी? 2 कॉफी। क्लियर सा मोटिव लग रहा था। ललित की जमीन का हिस्सा और उसकी अपनी मेहनत से खड़ी की हुई प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री जो काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन कत्ल के जरिए इस मोटिव को कौन और कैसे हासिल कर पाता यह अभी क्लियर नहीं था। शक की सुई पूरी मजबूती से घर के 3 सदस्यों पर टिकी हुई थी, पर बाहर के दरवाजे की टूटी कुंडी किसी बाहर वाले की तरफ भी इशारा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, उठने वाला हर एंगल घूम फिरकर घर वालों पर ही साया फेंक रहा था, जिन्होंने शायद किसी बाहर वाले की मदद ली थी। कोमल भी हम पर शक कर रही है। साहब जी, बड़ी मशक्कत के बाद 2 खबरें निकलवा पाया हूँ। जल्दी से बता दे गोविंद। पहली बात यह है साहब जी कि 13 अक्टूबर की रात से इस रुझानपुर गांव का एक बंदा गायब है। नाम? कोई आलोक शर्मा है। इस आलोक शर्मा की सारी डिटेल चाहिए मुझे। अब दूसरी खबर बता गोविंद। साहब 45 एकड़ जमीन की बात थी तो मैं जमीन रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। गड़बड़ है कागजात में? नहीं साहब, पेपर तो सारे करेक्ट हैं। बस इतना पता चला कि इस ललित के हिस्से में जो 22.5 एकड़ जमीन थी उसमें से 5 एकड़ जमीन इसने अपनी छोटी बहन कोमल के बेटे देव के नाम पे किया है। शक करने का कारण क्या? इस देव की उम्र है 12। उसी उम्र का ललित का खुद का बेटा है आशीष, उसके नाम पे कुछ नहीं किया गया। और चंदर ने भी अपनी बहन को कुछ नहीं दिया अपने हिस्से में से। बस इसलिए थोड़ा सा कुछ खटका।
सुधा मलिक। जी मैं ही हूँ, कहिए। आप आपके हस्बैंड, मेरा मतलब है एक्स हस्बैंड ललित मलिक के क्रियाक्रम पर आई नहीं? जैसे कि आपने अभी कहा मैडम, वो मेरे एक्स हस्बैंड। कानून ने अभी तक एक्स करार नहीं दिया है उन्हें। डिवोर्स केस चल रहा है आपका। आपके बेटे आशीष को भी नहीं भेजा आपने मुखाग्नि देने के लिए? देखिए मैडम, कानूनी रिश्ते सिर्फ पेपर पर होते हैं। पिछले 8 सालों से मेरा मिस्टर ललित या मलिक फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं रहा है। लेना देना तो है मैम, अच्छी खासी ज़मीन और अच्छी खासी चलने वाली कंपनी में 50% स्टेक कानूनी तौर पर आपका और आपके बेटे का बनता है। मैम, एक टॉप बैंक में मैं एक सीनियर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूँ। अच्छी खासी सैलरी है मेरी। फाइनेंशियली अपना और अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर रखा है। इसलिए कभी एक पैसे की उम्मीद नहीं की मैंने मिस्टर मलिक से। आप दोनों अलग क्यों हुए थे? सॉरी, थोड़ा पर्सनल है, नहीं शेयर करना चाहती। एक आदमी की मौत हुई है, पर वो आदमी हमारे लिए 8 साल पहले ही मर चुका था। आपके इमोशनल इतिहास के पन्नों पर वो मर चुका होगा ऑन पेपर, पर अब कानूनी तौर पर ललित मलिक का मर्डर हुआ है और आप हमारी सस्पेक्ट हैं सुधा जी। ओके, तो डिवोर्स का कारण ये था कि मुझे चुनाव करना था मिस्टर मलिक में और करियर में। मैंने करियर चुना। डिटेल में बताइए। मैम, मेरी जब ललित से शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 21 साल की थी। 13 साल पुरानी बात है। उस समय मेरी पोस्टिंग रुझानपुर ब्रांच में थी। फिर आशीष पैदा हुआ। उसके बाद चंडीगढ़ ट्रांसफ़र का ऑफर आया, जिसका मैं एक अरसे से वेट कर रही थी। आप चंडीगढ़ को बिलोंग करती हैं? जी नहीं, पर हमेशा से बिलोंग करना चाहती थी। और यहाँ पे मेरी पोस्टिंग भी एक सीनियर ऑफिसर के लेवल पे हुई थी। पर ललित ना ही मेरे साथ यहाँ आना चाहते थे, ना ही मुझे आने देना चाहते थे। लड़ाइयाँ हुई खूब। ललित चाहते थे कि मैं जॉब छोड़कर घर संभालूं, उनके पेरेंट्स की सेवा करूं, देखभाल करूं, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोच समझकर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। कोई और इशू नहीं था आप दोनों के बीच? पति पत्नी के बीच बहुत सारे इश्यूज होते मैम, पर आप ऐसा कौन सा इशू कुरेद कर निकलवाना चाहती? पुश्तैनी ज़मीन या फिर फैक्ट्री? और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे उसका कभी कोई लालच नहीं था, और लकीली ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों 8 साल पहले अलग हुए थे? जी। लेकिन डिवोर्स के लिए 2 साल पहले क्यों फाइल किया? क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी थे, पर बेटा बड़ा हो रहा था। सो 2 साल पहले हमने आपसी सहमति से डिवोर्स फाइल किया। आजकल में ग्रांट भी हो जाता। इन सारी बातों से अगर आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ललित मलिक के मर्डर में मैं इन्वॉल्व हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। ज़ाया तो ज़मीन जा रही थी। आपके बेटे आशीष की हक की ज़मीन में से 5 एकड़ आपकी ननद कोमल के बेटे देव को दे दी गई। इन 8 सालों में ललित मलिक आशीष से एक भी बार नहीं मिला। उसके नाम ज़मीन करना तो दूर की बात है। ये बात किसी को भी खटकेगी। बिल्कुल खटकेगी, पर उन्हें जो इसके मोहताज। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरे लिए ये चैप्टर 8 साल पहले ही बंद हो चुका है। आज भी बंद है और आगे भी बंद रहेगा। सुधा के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखते हैं कोई और एंगल निकलता है या नहीं। यस सर। और हाँ, सुधा की डिवोर्स प्रोसीडिंग के भी सारे पेपर निकलवाओ। 8 साल से लग रहे। म्यूचुअल डिवोर्स की बात कह रही है, लेकिन डिवोर्स का केस अदालत में 2 साल से लटका हुआ। पता करते हैं कहीं कोई बार्गेनिंग तो नहीं चल रही थी जमीन या फैक्ट्री को लेकर। ओके सर। और सुधा की पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स मैं खुद निकालती हूँ सर। क्या बात है, बहुत डाउन लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? लेकिन क्यों? मेरा अपना भाई अपने इकलौते भांजे के नाम ज़मीन गिफ्ट क्यों नहीं कर सकता? वैसे इस गिफ्ट का ललित भैया के मर्डर से क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक क्यों नहीं हो सकता कोमल जी? हो सकता है आपके ललित भैया ने जो ज़मीन का टुकड़ा गिफ्ट के तौर पर आपके बेटे देव को दिया, वो गिफ्ट आपकी भाभी सुधा के दिल में कांटे की तरह चुभा, जिससे ललित डिवोर्स लेने वाला था। आप ना सर पूरे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ललित भैया को सुधा भाभी सालों पहले छोड़कर चली गई थी और फिर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। भैया ने भी आशीष का चेहरा इन सालों में एक बार भी नहीं देखा। हो सकता है ना देखा हो, लेकिन कोमल जी अदालत तो देखती है। अदालत देखती है कि क्या जायज़ है, किसका हक बनता है, किसका नहीं बनता। मुझे नहीं पता आपका क्या इशारा है सर। हमारी पुश्तैनी ज़मीन में से 5 एकड़ भैया ने मेरे बेटे के नाम की, अपनी मर्जी से की। मैंने उनसे एक बार भी नहीं मांगा। कोमल जी, ये आलोक शर्मा कौन है? आलोक शर्मा? जी, आलोक शर्मा आपके मायके रुझानपुर से ही है।
शायद शादी से पहले आप उसे जानती हैं। आलोक शर्मा हमारे रुझानपुर का? नहीं सर, मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन आपने अचानक इस आदमी का नाम क्यों लिया? सर मैं 13 तारीख को रुझानपुर से निकला। पानीपत से मेरी ट्रेन थी रात को 11:30 बजे। और उसी रात रुझानपुर में ललित का मर्डर हुआ, 14 अक्टूबर की सुबह 1 से 3 के बीच। पता है तुझे? तब तो मैं वहाँ था ही नहीं सर, मैं तो ट्रेन में था। बढ़िया बहाना है ट्रेन का। बहाना नहीं बना रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ। सच बोलते वक्त मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ आलोक। पानीपत में यहाँ हमारे ऑफिस में आ जा, आंखें मिला, फिर बात करते हैं। ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल कीड़ा बनकर मेरे दिमाग को भी खाए जा रहा है। कैसे कोई घर में घुसा, इतनी बुरी तरह भैया को मार डाला, और अम्मा, चंदर, निशा, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। कोमल जी, ये जो कीड़ा आपके दिमाग को खा रहा है, दरअसल ये दिमाग बहुत कुछ जानता है, हमसे ज़्यादा। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि इन तीनों ने आपके ललित भैया को क्यों मारा होगा? ज़मीन के लिए या फैक्ट्री के लिए? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरे दोनों भाइयों में कभी कोई अनबन नहीं हुई। तो फिर किसके साथ अनबन थी? निशा के साथ या आपकी भाभी सुधा के साथ? मुझे नहीं पता सर। आप ये सवाल मुझसे बार बार 1000 बार भी पूछेंगे ना, तो भी मेरा यही जवाब होगा। हेलो, मिस्टर दीपक भल्ला स्पीकिंग। सीआईए पानीपत से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता सिंह बोल रही हूँ। जी बोलिए। सुधा मलिक के काफ़ी करीब हैं आप। जी हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, हम कलीग्स हैं। आप चंडीगढ़ में रहते हैं? अभी मैंने आपसे कहा कि हम लोग कलीग्स हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस चंडीगढ़ में है। आपने किस सिलसिले में कॉल किया है? ललित मलिक के मर्डर के सिलसिले में। जानते थे आप उन्हें? जी हाँ, सुधा ने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताया था। मर्डर के वक्त वो एक्स हस्बैंड नहीं थे? मतलब वो दोनों काफ़ी सालों से सेपरेटेड थे। दीपक जी, क्या ये इत्तेफाक है कि आप 12 से 15 अक्टूबर के बीच गोहाना में थे? जी हाँ, बिल्कुल गोहाना में था। लेकिन इसमें इत्तेफाक वाली क्या बात है? इत्तेफाक ये है कि गोहाना से रुझानपुर मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर है। क्या कर रहे थे आप वहाँ? मैडम, मेरी वाइफ का मायका है गोहाना में। ओह, तो आप मैरिड हैं? बस इतनी जानकारी चाहिए थी हमें। थैंक यू। हेलो, मैं सीआईए पानीपत से एएसआई गीता सिंह बोल रही हूँ। नेशनल पीपल्स बैंक चंडीगढ़ सेक्टर 18 की ब्रांच में मिस्टर दीपक भल्ला काम करते हैं। मुझे उनकी वाइफ की फैमिली की डिटेल्स चाहिए। उनका मायका गोहाना में है। पानीपत से पुलिस का फ़ोन आया था। कैसे? उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे थ्रू पता चला होगा। अभी तो पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलवा रहे होंगे, साथ ही इन-लॉज की फैमिली की भी। किस तरह का कटर इस्तेमाल किया था तूने? काफी बारीक पतला सा रहा होगा, नहीं? जो दरवाजे के गैप से अंदर घुस गया। लिखा तो है 13 अक्टूबर, पानीपत से दिल्ली, डिपार्चर 11:30। सर जी, मैं रात को 1:30 बजे दिल्ली पहुंचा और वहां से वापसी की ट्रेन ली ताकि मैं जल्द से जल्द पहुंच पाऊं। जल्द से जल्द? लेकिन 13 की रात को और 14 की सुबह तो तू यहीं था, रुझानपुर में। तू ललित मलिक के घर गया। वहां ललित के मर्डर के वक्त कौन था तेरे साथ? पर मैं वहां गया ही नहीं सर, मैंने पानीपत से ट्रेन पकड़ी। आलोक, ललित के मर्डर के वक्त कौन था तेरे साथ? किसको साथ लेकर गया था तू? या खुद चंदर ने तेरे लिए दरवाजा खोला और तुझे घर के अंदर लिया और फिर हमें गुमराह करने के लिए कुंडी काटी गई? नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया है। मेरी वापी में नौकरी लगी है। पूरी जिंदगी तूने यहाँ गुजारी, रुझानपुर में, और ठीक 13 अक्टूबर को तू नौकरी करने के लिए वापी चला गया। साहब, यहाँ मेरी हालत बहुत खस्ता थी साहब, इसलिए मेरे साले ने वहाँ कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में मुझे काम दिलवा दिया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, इसलिए नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। ललित के मर्डर के लिए कितने पैसे लिए तूने, या किसने दिए? चंदर ने या चंदर और निशा दोनों ने? क्या शांति देवी भी साजिश में शामिल थी? बोल। साहब, मैं इन लोगों को जानता हूं क्योंकि ये रुझानपुर के हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है।
फिर ये लोग मुझे कोई भी काम करने के लिए पैसे क्यों देंगे? जितना मैं जानता हूँ साहब, ललित और चंदर भाई हैं, दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। फिर चंदर अपने भाई को अपने ही घर में क्यों मार डालेगा? कुछ नहीं सर, ये आलोक शर्मा सच बोल रहा है। इसकी सारी डिटेल्स चेक की हैं। 13 अक्टूबर को इसका रुझानपुर छोड़ना केवल एक इत्तेफाक है। और सर दीपक भल्ला शादीशुदा है, सुधा से क्लोज है, मगर इतना क्लोज नहीं कि अफेयर वगैरह का इशारा हो। लेकिन कत्ल वाली रात उसका क्राइम सीन से 20 मिनट की दूरी पर अपने ससुराल गोहाना में होना, उससे भी कोई एंगल नहीं बन रहा। नहीं सर, मेरे सोर्सेज के हिसाब से दीपक भल्ला की इन्वॉल्वमेंट इस केस में नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट उसका गोहाना अपने ससुराल में होना एक इत्तेफाक था। इस केस में हमारे सामने कई इत्तेफाक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने ऐसा एक भी इत्तेफाक नहीं आया जो हमें ललित मलिक के कातिल तक पहुंचा सके। तो क्या हम एक परफेक्ट मर्डर का सामना कर रहे हैं? क्योंकि क्राइम सीन पर कोई क्लू नहीं। जिस घर में कत्ल होता है उस वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे। किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। क्या ये कत्ल घर में से ही किसी ने किया है? इनसाइड जॉब? अगर तोड़ना है तो चंदर को तोड़ते हैं सर, पर अगर सवाल वहीं के वहीं बने रहेंगे तो उसके जवाब कैसे बदलेंगे? फ्रैंकली सर, हमारे पास मलिक फैमिली के खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं है। ठोस नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इस फैमिली की 4 दीवारी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। इस चंदर की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ ना कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कुछ पता चला? लगे पड़े हैं खोज में, अभी तक तो कुछ हाथ नहीं आया। और पैसे का क्या? पैसे मिल जाएंगे, मामला तो ठंडा हो। अम्मा, निकल रहा हूँ। बेटा, वो फैक्ट्री से शीतल का फोन आया था। वहीं जा रहा हूँ अम्मा, वहाँ से खेत पे चला जाऊँगा। सुनिए, ये लीजिए आपका डब्बा। आज मेरा काम पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा, शाम को रोटी भी तो खानी है ना, प्यार से पेट तो नहीं भरता है। तो दिल भी कहाँ भरता है? इतनी मुश्किल से मिला मुझे मेरा प्यार। बस कीजिए अभी, आप काम के लिए देर हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। ओहो, जा रहा हूँ। और गोविंद सेठ कैसे हो? 1 महीने से एक केस है मेरे हाथ में, लेकिन खबर है कि चिड़िया फुर। ऐसा कौन सा बड़ा केस है भाई? वो रुझानपुर है ना, पानीपत वाला, तो वहाँ पे एक ललित मलिक का मर्डर हुआ है। अरे वो मलिक परिवार, वो तो बड़े अजीब बंदे हैं यार। तू जानता है उन लोगों को? 4 साल पुरानी बात है, घर पे रडार लगाने का काम मिला था। क्यों? वो ललित मलिक का छोटा भाई नहीं है? चंदर मलिक। चंदर मलिक? अरे वो साहब लोगों की संदिग्ध लिस्ट में टॉप पे है। उसकी बीवी एक दिन घर से भाग गई थी। क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ, 4 साल पुरानी बात है। साहब बोले तगड़ी टिप मिलेगी, पता कर घर में मांजरा क्या। लेकिन उसी वक्त पानीपत वाले साहब का फ़ोन आ गया, पुराने केस के लिए बुला लिया, तो वो काम छोड़ना पड़ा। तो ये चक्कर है। साहब ये खबर ढूंढ कर नहीं है, खुद अपने आप चल कर आई है मेरे पास एक दोस्त से। पता कर गोविंद, ये चंदर की बीवी निशा क्यों भागी थी? साहब वो दोस्त अपने लाइन का है, लेकिन उसने ये केस लिया नहीं था, तो उस वक्त उसे पता नहीं होगा। ठीक है, तो घर की 4 दीवारी के अंदर कुछ पक रहा था, सालों से पक रहा था। हमारे प्राइम सस्पेक्ट चंदर मलिक की पत्नी निशा मलिक घर से भागी थी। एक प्रॉपर्टी का मामला नहीं लगता, अंदर का कुछ मामला है जो दबाया जा रहा है। गीता, चंदर मलिक की पत्नी निशा मलिक बुलाओ से। सर, हेलो निशा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आप हमारे ऑफिस आ जाइए। पर बताइए तो किस बारे में? कुछ पूछना है आपसे, तुरंत आ जाइए। ठीक है। हाँ निशा बोल। उन्होंने बुलाया है। उन्होंने? मतलब? पुलिस ने, पानीपत वाले ऑफिस में। अच्छा, कुछ बताया क्यों बोला उन्होंने? नहीं, बस कहा कि जल्दी से ऑफिस आ जाओ।
सुनिए, आप भी चलेंगे मेरे साथ? हाँ ठीक है, हम साथ में चलते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। तहकीकात अब तक कत्ल के मकसद को लेकर गोल गोल चक्कर काटे जा रही थी, बिना किसी सुराग के जो कातिल पर रोशनी डालता। क्या यह हत्या इस कदर परफेक्ट तरीके से की गई थी कि इन्वेस्टिगेशन के 1 महीने के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे? क्या चंदर की पत्नी के 4 साल पहले भागने की खबर ललित मर्डर केस के खाली खाते में एक नया हिसाब जोड़ने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.